अहम खबर आपको देंगे। पारा चिनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई है। लेकिन पिछले 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर सेक्टेरियन इशू के ऊपर शिया सुन्नी फसादात में मारे जा चुके हैं। क्या इस मुल्क के अंदर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई पुलिस नहीं है? जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था पाराचीनार में तो नीचे से उस पर फायरिंग की गई है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग करने वाले लोग कौन थे। टेररिज्म अथॉरिटी कह रही है कि थ्रेट अलर्ट्स हैं, इस चीज पे हमला हो सकता है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया पे ठीक पाकिस्तान नहीं ना आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि जी हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी के खतरात हैं। अगर हम इस मुल्क के बारे में सीरियस ना हुए तो देन नोबडी विल लाइक टू लिव हियर। 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं शिया सुन्नी विवाद में, और ये उस इलाके में हो रहा है जहां पर शियाओं की कोई इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं है, जहां पर डबल डिजिट तो छोड़िए 5% भी शिया नहीं है। उन इलाकों में ये सब हो रहा है। अच्छा सोचो, यहां पर ये हो रहा है तो बाकी ओमान में क्या होता होगा। इस प्रकार के जो देश हैं, जो यमन टाइप के देश हैं, जहां पर 40% शिया 45% सुन्नी है, इस हिसाब से है। वहां पर जब कुछ होता है तब तो पाकिस्तानी चिल्लाते हैं कि मत लड़ो, मत इस्लाम को मत बांटो, मुसलमानों बटो मत। और यहाँ पर आप लोग आपस में, जहां पर 95-96% आपके सुन्नी है, मुश्किल से 3-4% आपके शिया होंगे, वहां पर आपके बीच में अटैक्स हो रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, उससे बड़ी बात यह है, हेलीकॉप्टर्स भी अटैक हो रहा है। पहले कॉन्वॉय पे अटैक होता था, छावनियों पे अटैक होता था, कैंट पे, पुलिस थाने पे अटैक होता था। अब हेलीकॉप्टर भी सेफ नहीं है। क्या इसका मतलब ही यही है? अब इसीलिए दुनिया हंस रही है इनके ऊपर कि देखो, इसीलिए तो इंडिया भी नहीं आ रही। कोई देश आपके यहाँ पे कदम भी क्यों रखना चाहेगा ऐसी हालत में? आपको अहम खबर दें, कोहाट से पारा चिनार जाने वाले हुकूमती वफ्द के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। वफ्द में वजीर कानून आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी DIG कोहाट मौजूद थे। फायरिंग में वफ्द के अरकान महफूज रहे। यहाँ से जो इतलात मौसूल हुई हैं पुलिस काम के जरिए, वो अभी ये इतला आई है कि जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था पाराचीनार में तो नीचे से उस पर फायरिंग की गई है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, लेकिन ये इसकी तस्दीक हो गई है कि ये जो हेलीकॉप्टर जिसमें हुकूमत के अहम तरीन लोग मौजूद थे तो इन पे फायरिंग हुई है। लेकिन इस बात की भी तस्दीक हुई है कि वफद जो है वो महफूज रहा है, उन्होंने लैंडिंग कर ली है। और जिस काम के लिए वहां पे गए थे ताकि लोगों से बातचीत की जाए, जरिए के जरिए इस मसले का कोई हल निकाला जाए, वो प्रोसेस वहां शुरू हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर पहले इस पे नीचे से फायरिंग हुई है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग करने वाले। दोस्तों, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि हम 25 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं अगले 5 सालों के अंदर। लेकिन पिछले 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर सेक्टेरियन इशू के ऊपर शिया सुन्नी फसादात में मारे जा चुके हैं। क्या इस मुल्क के अंदर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई पुलिस नहीं है? व्हाट ऑन अर्थ आर दे डूइंग? 100 लोग, और ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि लोग ट्विटर पे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। क्यों मजाक क्या उड़ाना शुरू कर दिया? हुकूमत हर रोज ये कह रही है कि जी टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, इस चीज का टेररिस्ट थ्रेट है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी कह रही है ये थ्रेट अलर्ट्स हैं, इस चीज पे हमला हो सकता है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया पे ठीक पाकिस्तान नहीं ना आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि जी हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी के खतरात हैं। बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान के अंदर, इस पे आर्टिकल्स लिखे जाने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज पे हमले हो रहे हैं उस पे क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया कि भाई ये जो अब चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान आ जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं अगर वो आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन गए हैं। मतलब ये किस तरह की पिक्चर हमने पाकिस्तान की जो है वो बना दी है। हुकूमत कहती है कि हम 25 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट करेंगे, इधर 24 घंटे अटका। दूसरा ग्रुप कहता है अगर हम बोले तो हमसे तीसरा ग्रुप नाराज हो जाएगा। हर कोई डर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक इशू बन गया है। और फिर हम कहते हैं जी कि इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, जी 25 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट होनी चाहिए, जी हमारे लोग बाहर जाएं, बाहर से पैसा लेके आए और आके हमें वो पैसे दें। हम तो चाहते हैं हमारे लोग जाएं बाहर, हम अपने लोगों को भेजना चाहते हैं बाहर। और जब आप अपने लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं, इन रियलिटी आप उनको क्या कहते हैं कि हमारे मुल्क में, और इमरान खान साहब की जो पार्टी है और इमरान खान रो रहे हैं, चीख पुकार रहे हैं कि मुझे जेल से निकालो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, इस मुल्क के सियासतदानों को इन लोगों पे तरस नहीं आता?
ये अवाम कब तक आपके इन झंझरों में रहेगी? आपको इन अवाम पे तरस नहीं आता? इन 25 करोड़ लोगों पे तरस नहीं आता आपको? जब आपका दिल करता है आप कॉल दे देते हैं, ये सड़क बंद कर दो, वो सड़क बंद कर दो, ये यहाँ से बंद कर दो, वहां से बंद। अहम खबर आपको देंगे, पारा चिनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई है। क्या सूरत हाल है? हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई है। आज देखिए, पाराचीनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज एक वफ्द भेजा था हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसकी क़यादत सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट कर रहे थे। इसमें दीगर जो अहम शख्सियात थी वो भी मौजूद थी। ताहम ये बताया गया है कि इस हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग हुई है। ताहम हेलीकॉप्टर ने महफूज लैंडिंग की है और खैबर हुकूमत का जो वक्त है ये इस फायरिंग के नतीजे में महफूज रहा है। ज़राए का ये बताना है कि इस हेलीकॉप्टर में सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट की सरबराही में वक्त मौजूद था। दूसरी पार्टी जो है वो तरीके से इस्लामाबाद पहुंचना चाहती है, तो पहले 24 घंटे 48 घंटे पहले सड़कें बंद कर दो। और अब नहीं पता कि सड़कें कब खुलनी है। ये मंडे को खुलनी है, ट्यूसडे को खुलनी है, वेंसडे को खुलनी है, थर्सडे को खुलनी है। क्या अरबों रुपए की तजारत खत्म हो जाएगी? अरबों रुपए की तजारत नहीं हो सकेगी इस मुल्क के अंदर। क्यों? कि इस मुल्क के लोग जो हैं, कोई हमला नहीं हुआ वहां पे। अब देखें ये जो सेक्टेरियन सिचुएशन है, सेक्टेरियन से मुराद शिया सुन्नी जो फसादात हैं, थैंक्स टू 70s एंड 80s जब हमने इस सारे मसले के ऊपर कोशिश की, इस मसले के ऊपर हमने कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर तकसीम हो जाए। ईरानियों ने अपना इंटरेस्ट डाला, अरबियों ने, अरब ममालिक ने अपना इन्फ्लुएंस डाला और इस मुद्दे में बंदे मारे गए हैं। और हुकूमती लीडरशिप तो बोल ही नहीं सकती, हुकूमती लीडर बोल ही नहीं सकते, लीडरशिप बोल ही नहीं सकती, बात ही नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की मेन सड़कें बंद हैं, मोटरवेज बंद हैं, कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। गांव के गांव जला दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि गांव के गांव जला दिए गए हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। दिस इज व्हाट वी आर हियरिंग बिकॉज व्हेन द गवर्नमेंट नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। आई रेड सम ऑफ द ट्वीट्स जिसमें वो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंडियंस। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो रेबल कमांडर्स हैं, जो बागी कमांडर्स हैं, दे आर यूजिंग स्टारलिंक। सुनने में आया कि म्यांमार से जो में इस्तेमाल हो रही है स्टारलिंक, और पाकिस्तान में भी वो लाई जा रही हैं। हम कहते थे कि जी ये स्टारलिंक वालों का आप क्या करेंगे। ये चीज जो है ये एक दैट गिव्स अस अ सॉर्ट ऑफ ए स्टोरी। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक लेसन है, ये एक लेसन है। और वो लेसन ये है कि अगर हम सीरियस ना हुए इस मुल्क के बारे में, अगर हम इस मुल्क के बारे में सीरियस ना हुए तो देन नोबडी विल लाइक टू लिव हियर। पाकिस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, उस वक्त उस पर गोलीबारियां करी गई। हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता है। अच्छा, अमूमन सी बात है, सरकार का कोई भी हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो उसको कम से कम पुलिस वाले रिसीव करने जाते हैं। वहां पर एक अच्छी खासी, ऐसे नहीं कोई हवा में लैंड नहीं कर जाता, वहां पे कार्यकर्ता होते हैं, सब कुछ होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं। अगर सरकारी लोग हैं तो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वहां पर पुलिस होती है, सब कुछ। कोई आता है, अब तक गोलीबारी करके चला जाता है, और अभी तक तकरीबन 3-4 घंटे हो रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब अभी तक इनको पता ही नहीं चल पाया है कि नामालूम लोग थे। वो पाकिस्तानी मीडिया खुद को कोट कर रहा है कि नामालूम लोग थे। या तो मकसद ये है कि जो वहां पर पुलिस वाले थे उनकी पतलूनें गीली हो गई थी, या तो यही कारण हो सकता है कि वहां पर उनकी पतलूनें गीली हो गई हो इतनी ज्यादा कि हिम्मत ही ना हो उनमें कि बता सके वो आगे ऊपर अधिकारियों को कि वो कौन लोग थे। तो उन्होंने बात को टाल दिया कि हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो अंदाजा ही नहीं था, हमको तो यही नहीं था। ये इस चीज के होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पहले मोबाइल्स जो यानी कि गाड़ियां जीप वगैरह होती हैं उनके ऊपर अटैक होते थे पुलिस मोबाइल्स पे, समझ में आया। पुलिस के पूरा जो काफिला चल रहा है, कॉन्वॉय चल रहा है, उसके ऊपर अटैक होने लगे, ठीक है। पुलिस थाने के ऊपर अटैक हो रहा है, आर्मी की जो कैंट होते हैं उस पर अटैक हो रहे हैं, जो आर्मी के जो मिलिट्री बेस होते हैं वहां पर अटैक हो रहे हैं,
छावनियों पे, मतलब इन सब पे अटैक हो रहे हैं। अब तो हेलीकॉप्टर को भी नहीं छोड़ा। इतना ज्यादा जो है वो खौफ बढ़ता जा रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का केपीके के अंदर, कि वो सरकारी जो अधिकारी हैं, इस तरह की ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, उनके हेलीकॉप्टर तक को ये कर रहे हैं। कल को शायद रॉकेट लॉन्चर मार के हेलीकॉप्टर गिरा भी डालें।